सिपा सलार का जिना अस्पताल का दौरा, कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में जख्मी एहलकारों की अयादत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना कि पाकिस्तानियों ने हमेशा दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी को शिकस्त दी। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए एतमाद और फरीकैन की मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के शोहदा का सफरे आखिरत, 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा IG ऑफिस में अदा। वज़ीर आला सिंध, IG और DIG शरीक हुए। मुराद अली शाह ने कहा, पुलिस फोर्स पर फख्र है जिसने बहादुरी से दहशत गर्दों का खात्मा किया। रेंजर्स के शहीद जवान तैमूर की नमाज जनाजा रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में अदा। वज़ीर आला सिंध जाम बहक खाकरोब के भी आखिरी रसूमात में शरीक हुए। पाकिस्तान सुपर लीग के कराची में मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सिंध हुकूमत और PCB के दरमियान इत्तफाक। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का नेशनल स्टेडियम का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कहा, दहशत गर्दों के नापाक मंसूबे किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। टीमों और खिलाड़ियों को सदारती सतह की सिक्योरिटी दी गई है। मुकामी और गैर मुल्की सिक्योरिटी माहिरीन का साथ हासिल है। अफगान हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि उनकी सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की म्यूनिख में पैनल डिस्कशन के दौरान गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान पनाह गुज़ीनों की दहाइयों से मेज़बानी कर रहा है। अफगान अबूरी हुकूमत दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफगान हुकूमत को दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मजबूत सिक्योरिटी इदारों की ज़रूरत है। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए। कल इदारों पर इमरान खान की हिमायत का बयान, आज मरियम नवाज का भी यू टर्न। कोई इदारा इमरान खान को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। मरियम नवाज की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इदारे में फैज़ की बाक़ियात मौजूद हैं, वो इमरान खान के साथ हैं। ऑडियो लीक के साथ अदलिया को 2-4 किरदारों का एहतसाब और नवाज शरीफ की सज़ा का अजाला खुद करना होगा। अदलिया को बावर करवाना चाहती हूँ, एहतसाब से इदारे कमज़ोर नहीं मजबूत होते हैं। आवाम और मईशत का बेड़ा गर्क तहरीक इंसाफ ने कर दिया है, हम तो तामीर नो कर रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं, मेरी हुकूमत नहीं। फिर बताएं हुकूमत किसकी है और कौन लाया है। गिनीज बुक का रिकॉर्ड तोड़ने वाली 88 वज़रा की काबीना किसको जवाबदा है। शेख रशीद का सवाल। साबिक वज़ीर दाखिला का SHO आपारा इशफाक वड़ाइच और IO आशिक हुसैन पर अपने घर में डकैती का इल्ज़ाम। कहा, मेरी घड़ियां, असलहा और पैसे ले गए। आज रिहाई पर इमरान खान ने जिंदगी में शायद पहली दफा किसी को सिगार का डब्बा दिया हो। और दौरान पेशी परेशान, रिहाई पर खुशी से निहाल। जमानत मिलने के बाद शेख रशीद का लाइट मोड। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को इमरान खान ने सिगार का पैकेट गिफ्ट कर दिया। कहा, तारीख में पहली बार किसी को इमरान खान ने सिगार गिफ्ट किया होगा। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, चोरों ने मुल्क तबाह कर दिया, इमरान खान ही ठीक कर सकते हैं। मुल्क में एक बार फिर ऑडियो लीक्स के स्पेल की एंट्री। चौधरी परवेज इलाही के बाद PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुबैना ऑडियो भी लीक। ऑडियो में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पूछा कि आपको ऑर्डर मिल गए। इस पर CCPO लाहौर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही ऑर्डर होंगे मिल जाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पूछा, क्या हमारी आज की रात खामोशी से गुजर जाएगी। जिस पर गुलाम महमूद डोगर ने जवाब दिया, अल्लाह खैर करेगा। गैर कानूनी फ़ोन टैपिंग के जरिए जजिस पर दबाव डाला जा रहा है। जजिस को आइन की बालादस्ती से बाज रखने की मजमूम कोशिश की जा रही है। इमरान खान का नई ऑडियो लीक्स पर रिएक्शन। कॉलम निगारों से मुलाकात में कहा, नून लीग अदलिया पर यलगार की तारीख रखती है। जजों की खरीदो फरोख्त जैसे बुरी रस्म की मौजिद भी नून लीग है। अदलिया खुसूसन जजिस के खिलाफ घटिया प्रोपोगंडा मुहिम शर्मनाक है। अदलिया कौम की वाहिद उम्मीद। जजिस को चाहिए वो किसी दबाव के खातिर में ना लाए, बगैर दस्तूर कानून को बालादस्त रखे।
72 घंटे गुजर गए हैं, ऑडियो लीक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चीफ जस्टिस को मुबैना ऑडियो लीक पर आज खुद नोटिस लेना चाहिए। मुआवन खसूसियत औला तारड़ का मुतालबा, कहा ऑडियो लीक मुल्क के अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान है। जेल भरो तहरीक के तहत मुल्क भर में पार्टी रहनुमाओं, कारकुन और अवाम रजाकाराना गिरफ्तारियां देंगे। कौम खौफ के बुत तोड़कर मैदान में आ रही है। नाअहल टोले ने पहले मुल्क की मईशत को तबाह किया, अब आइन की पामाली की जा रही है। कप्तान सियासी मुखालिफिन पर बरहम, कहा ये हुक्मरान मजीद जितने दिन इक़्तिदार में रहेंगे मुल्क को उतना ही नुकसान होगा। इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात, साबिक वज़ीर आला पंजाब ने PTI की जेल भरो तहरीक की हिमायत कर दी। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक बुध से शुरू होगी। प्लानिंग फाइनल। 22 फरवरी को लाहौर में 200 कारकुन और 6 साबिक अरकान कौमी सूबाई असम्बली गिरफ्तारियां देंगे। गिरफ्तारी ना होने की सूरत में वहीं धरना दिया जाएगा। लाहौर से शुरू होने वाली तहरीक फरवरी के इख्तिताम तक 8 शहरों में फैला दी जाएगी। मुल्क दिवालिया हो नहीं रहा, मुल्क दिवालिया हो चुका है। डूबती मुआशी कश्ती से ख्वाजा आसिफ की भी छलांग। शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल, मरियम नवाज के बाद ख्वाजा आसिफ ने भी अपनी ही हुकूमत की पॉलिसियों पर सवालात उठा दिए। कहा हम दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं। गुज़श्ता 32 साल मुल्क को रुस्वा होते देखा। कभी इस्टेब्लिशमेंट और कभी ब्यूरोक्रेसी के हाथों मुल्क में आइन और कानून के कॉम्प्रोमाइज्ड रहे हैं। इसहाक डार ख्वाजा आसिफ के पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने से मुतल्लिक बयान की वजाहत करें। फवाद चौधरी का मुतालबा, कहा एक तरफ शौकत तरीन पर गद्दारी का मुकदमा, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ असल दुश्मन मुल्क से मिलकर खेल खेल रहे हैं। इस शख्स का वज़ीर दिफा होना सिक्योरिटी रिस्क है। महंगाई का सुनामी अवाम को बहा ले गया। एक हफ्ते में महंगाई 2.89% मजीद बढ़ गई। मजमूई शरह 38% पर जा पहुंची। 7 रोज़ में 34 अशिया महंगी हुई। 12 की कीमतें बरकरार रहीं। पेट्रोल 8.82, डीजल 6.49 और सिगरेटें 6.18% महंगे हुए। कुकिंग ऑयल 8.65, घी और केले 8% महंगे। चिकन, आलू, चीनी, मटर और बीफ की कीमतों में भी इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। मिनी बजट के असरात। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स ने अपनी कीमतें बढ़ा दी। दूध, डायपर, साबुन समेत मुतअद्दिद अशिया मजीद महंगी। कुकिंग ऑयल, फ्रूट जूस, नूडल्स, केचप, शैम्पू, वॉशिंग पाउडर की कीमतों में भी इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन शदीद माली बहरान का शिकार। फंड्स की अदम फराहमी से वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज बंद होने का खदशा। सदर मुमलिकत और इलेक्शन के दरमियान शिकवा जवाब शिकवा जारी। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को जवाब दे दिया। खत के अल्फाज पर इजहार तहफ़्फ़ुज़ात। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के बारे बेहिसी के अल्फाज लिखना मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन का कहना है ऐसे अल्फाज लिखने पर अफसोस और मायूसी हुई। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है। अदलिया के फैसलों का एहतराम और मनोअन अमल करता है। सदर मुमलिकत की जानिब से बुलाए गए इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की शिरकत का फैसला ना हो सका। आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान बने, इमरान खान के तर्जुमान ना बने। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सदर मुमलिकत पर तनकीद। कहा सदर के आईनी मनसब को पार्टी तर्जुमान के ओहदे में बदलना अफसोसनाक है। सदर का इलेक्शन की तारीख के ऐलान से कोई सरोकार नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। पहले भी इमरान खान ने सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और गवर्नर से आइन शिकनी कराई। सुप्रीम कोर्ट ने इस अमल को आइन शिकनी करार दिया था। अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान ने जैसे संभाला, हमने इससे बहुत कुछ सीखा। पाकिस्तान में पोलैंड के सफीर का न्यू न्यूज़ को इंटरव्यू कहते हैं रूस ने सारे यूरोप की सिक्योरिटी को खतरे में डाल रखा है। पोलैंड पाकिस्तान में गैस के ज़खायर की दरियाफ्त और पैदावार के लिए $300 मिलियन खर्च कर चुका है।
और रहमतों और बरकतों की बरसात। मेराज की रात मुल्क भर में नवाफिल, जिक्र, ज़कार और इबादत का खुसूसी एहतमाम। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। मेराज की रात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात के साथ मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों का तोहफा अता किया।